आज की वीडियो एक Oppo A5s पे है जिसका मॉडल नंबर CPH1909 होता है। ये फ़ोन हमारे पास स्लो चार्जिंग के इशू में आया है, तो चलो इसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चार्जर इंसर्ट करके इसका करंट चेक करेंगे कि ये कंजम्पशन कितनी कर रहा है। तो जैसे कि चार्जर लगाया, आपको लेफ़्ट लोअर कॉर्नर में दिख रहा होगा ग्राफ भी, ये मैंने मार्क भी कर दिया। तो ये फ़ोन लगभग 460 मिली एम्पेयर्स ले रहा है। आप कह सकते हो आधा एम्पेयर ले रहा है, जो कि कम है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि चार्जिंग नहीं करेगा, चार्जिंग करेगा लेकिन स्लो चार्ज करेगा। चलिए एक बार फ़ोन को हम USB केबल लगा के चेक करने की कोशिश करते हैं कि PC से कम्युनिकेशन हो पा रही है कि नहीं। मेरा मतलब है कि हमारा USB डिटेक्ट हो रहा है PC में या नहीं। ये मैं क्यों चेक कर रहा हूँ ये मैं डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अब मैंने ये USB केबल लगाई है PC में जो लगी हुई है, लेकिन कोई डिटेक्शन नहीं है USB की। PC ने भी कोई पोर्ट डिटेक्ट नहीं किया। सॉरी, मैं यहाँ डिवाइस मैनेजर शो करना मेरे ध्यान में नहीं रहा, लेकिन अगर आप इधर फ़ोन में भी देखोगे तो ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है कि USB हमने इधर लगाई है या नहीं लगाई। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि PC डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब DMDP में 100% श्योर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उस पर चार्जिंग कैसे इफ़ेक्ट हो रही है उससे, तो वो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। तो चलो, यहाँ हमने दोबारा से एक बार फिर से चार्जर लगा के देखा। अब की बार फिर से वही रेंज में ये चार्ज कर रहा है, लगभग 450 मिली एम्पेयर। आप कह सकते हो नॉर्मली हाफ एम्पेयर है, जो कि एक सेफ जोन होती है एक चार्जिंग के लिए। चलिए फ़ोन को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर कंडीशन क्या है। किसी ने OBP पे जंपर किया हुआ है। जंपर करने का खैर ये सही मेथड नहीं है। चलो हम इसको रिमूव करके दोबारा से इसको क्लियर करेंगे, और एक हो सके तो प्रॉपर फ्यूज़ लगाएंगे इधर जंपर करने की बजाय। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे USB पे DMDP पे डाउट क्यों हो रहा था एक्चुअली। चलो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जब भी हम कोई चार्जर इंसर्ट करते हैं किसी फ़ोन में, तो एक्चुअली सबसे पहले पावर रेटिंग चेक करी जाती है, जिसको कि पावर डिलीवरी कहते हैं, जिसको PD रहता है ना, PD पावर डिलीवरी। पावर डिलीवरी का मतलब क्या है? मतलब ये रहता है कि फ़ोन कितना पावर रिसीव कर सकता है और आपका चार्जर कितनी पावर डिलीवर कर सकता है। पावर का फंडा सीधा है वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर, ठीक है। और इसकी यूनिट रहती है वाटेज। तो होता क्या है, जब आप चार्जर इंसर्ट करते हो तो कम्युनिकेशन होती है आपके चार्जर और आपके चार्जिंग IC के बीच में, जो कि DMDP के थ्रू होती है, ठीक है। तो उसमें कन्फर्मेशन होती है कि हाँ जी, कितने एम्पेयर फ़ोन ले सकता है और कितने एम्पेयर हमारा पावर डिलीवर कर सकता है हमारा चार्जर। अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉपरली होती है तो आप देखोगे कोई भी चार्जर अब जब आप लगाओगे तो नॉर्मल जो स्टार्टिंग होगी वो 5 वोल्ट से ही स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन के बाद ये बढ़ के 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या जितने भी मैक्सिमम वोल्ट का वो चार्जर है वो बढ़ जाती है सप्लाई। तो ओवरऑल वाटेज जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक। अब दूसरे मामले में देखें, जिस मामले में अब मैं अपने फ़ोन की बात करूं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये 500 मिली एम्पेयर 400 मिली एम्पेयर के बीच में ही चार्ज कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो मुझे सीधा सा मतलब ये साफ हो रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही चार्जिंग IC और चार्जर के बीच में। तो इसलिए मैं यहाँ DMDP चेक कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने USB केबल भी उधर चेक किया था। चलो आ जाओ, हम देखते हैं DMDP चेक करके देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं इसको। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं डिटेल में बना रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को इससे थोड़ा बेनिफिट मिले। अगर मिलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को शेयर करोगे अच्छे से और लाइक ज़रूर करोगे, क्योंकि ऐसी डिटेल में वीडियोस बनाने के लिए वाकई ही बहुत टाइम लगता है।
पहले हम इसकी रीडिंग्स लेंगे मेन पीसीबी से कनेक्ट करके। रिवर्स बायस में डायोड मोड की रीडिंग्स ले रहा हूँ। ग्राउंड हो गया, बीप देगा। हमारा आईडी की पिन है जो कि लगभग 1.4 वोल्ट का ड्रॉप दिखा रही है, और डाटा प्लस हमारा लगभग 128 मिली वोल्ट का ड्रॉप दिखा रहा है। डाटा माइनस हमारा लगभग 1.1 वोल्ट का ड्रॉप दिखा रहा है। डाटा प्लस और माइनस में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है जो कि नहीं होनी चाहिए। DMDP बिल्कुल पैरेलल में चलने वाली लाइंस हैं। ये सबसे पहले CPU में जाती हैं और CPU में डायरेक्ट जाती है, कोई रजिस्टर वगैरह सीरीज़ में नहीं लगा रहता। चार्जिंग IC में जाती है थ्रू रजिस्टर्स। सीरीज़ में कुछ रजिस्टर लगे रहते हैं 2, वो अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग वैल्यू के हो सकते हैं, लगभग 300 350 ऐसे समथिंग कुछ वैल्यू होती है। CPU में जा रही है लाइन डाटा कम्युनिकेशन के लिए, जो आप डाटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो अपने फ़ोन में से, या कोई फ्लैश वगैरह करते हो कुछ भी। और चार्जिंग IC में DMDP इसलिए जा रहा है ताकि पावर डिलीवरी, पावर डिटेक्शन हो सके कि चार्जर कितने एम्पेयर दे सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा अलग से इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि चार्जर क्यों कम्युनिकेशन करता है चार्जिंग IC से, पावर डिलीवरी की इतनी अहमियत क्यों है, ये बात की बात है। तो चलिए फ़िलहाल हम इस फ़ोन पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं आईडी पिन का भी रेफरेंस लूँ तो उस पर भी लगभग 1.1 वोल्ट के समथिंग ड्रॉप दिखा रहा था, और डाटा प्लस पे जो है सिर्फ 128 मिली वोल्ट का ड्रॉप दिखा रहा है। डाटा माइनस फिर से लाइन नॉर्मल दिखा रही है। तो मैं एक बार मेन पीसीबी से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ सब पीसीबी को, और फिर से रीडिंग्स चेक कर रहा हूँ। अभी भी ये अब नॉर्मल ही मिल रहा है। तो जैक में भी इशू हो सकता है, कई बार मॉइस्चर वगैरह जैक में भी होता है, उसकी वजह से भी ऐसे हो जाता है। नहीं तो ESD सेफ लगे रहते हैं सब पीसीबी पे भी। एक्चुअली ESD सेफ तो मोस्टली हर जगह ही लगे रहते हैं, जो लाइन CPU में जा रही होती है डाटा की सेफ्टी के पर्पज़ पे, वो लगे ही रहते हैं। उनमें अक्सर शॉर्टिंग आ जाती है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक बार ESD सेफ चेक किए जाएँ, और हो सके तो उनको रिमूव करके भी देखा जाए। तो चलिए ईपॉक्सी हटा लेते हैं हमारे ESD कंपोनेंट से। ESD और कुछ नहीं है, जस्ट जिनर्स ही होते हैं, डायोड्स ही होते हैं, वो ग्राउंड से लगे रहते हैं। तो एक बार ईपॉक्सी हटा ली और दोबारा से चेक करने की इसको कोशिश करेंगे कि ये भी शॉर्ट दिखा रहे हैं। अगर DMDP की लाइन पे लगे हैं तो इनमें भी डाटा प्लस वाला शॉर्ट ही दिखाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये ईपॉक्सी हटाने से ही हमारी शॉर्टिंग जो है वो क्लियर हो गई है। हो सकता है ईपॉक्सी के नीचे कुछ मॉइस्चर वगैरह हो जिसकी वजह से ये ऐसे रीडिंग दिखा रहा था। तो दोबारा से रीडिंग चेक कर रहे हैं। जी, हमारी लाइंस जो हैं अब नॉर्मल हो चुकी हैं, हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है। तो हमको कोई ESD कंपोनेंट रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए एक काम तो हमारा हो गया। अब दोबारा से मेन पीसीबी से अटैच करके एक बार रीडिंग्स ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं अब सही आएंगी। जी 1.4 तकरीबन सही हो गया है हमारा। पहले 128 समथिंग मिली वोल्ट आ रहा था, अब तकरीबन 1.4 दोनों पे आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं लाइन नॉर्मल हो चुकी है। अभी हमारा फ्यूज़ लगाना पेंडिंग है, OBP बाईपास करना, इसीलिए कोई चार्जर करंट नहीं ले रहा है। तो चलिए जो है OBP बाईपास कर देते हैं। मैं जंपर लगाने की बजाय वहाँ पे फ्यूज़ लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो हम किसी स्क्रैप बोर्ड में से एक फ्यूज़ निकालते हैं, और जो OBP है, OBP तो खैर पहले ही पता नहीं किसने निकाला है,
तो मेरे पास OBP तो नहीं है सेम, तो कोई बात नहीं है, मैं बाईपास कर देता हूँ, मेरा काम उससे हो जाएगा। तो जैसे कि ये हम देख सकते हैं फ्यूज़ ही हैं दोनों, इनमें से कोई भी उठा के हम उधर लगा देंगे और उम्मीद है हमारा काम हो जाएगा। खैर पहले जब OBP पे फ्यूज़ जंपर लगा हुआ था उस टाइम भी चार्जिंग चल रही थी, लेकिन चार्जिंग थी जो स्लो थी, वो लगभग 450 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट नहीं ले रहा था। तो अब हम देखेंगे, चलिए एक बार इसको पहले बाईपास कर लेते हैं। इसका बाईपास करने का फंडा सिंपल ही होता है, जो चार्जिंग कनेक्टर से 5 वोल्ट आ रहे हैं उनको जंपर कर देना है किस लाइन पे जो हमारी चार्जिंग IC को जा रही है 5 वोल्ट की। जंपर कर दो, फ्यूज़ लगा दो, आप पे डिपेंड करता है जो आपको ठीक लगे। मैं जहाँ फ्यूज़ लगाना थोड़ा ज़्यादा बेटर समझता हूँ, बाकी अपनी अपनी अपना अपना सोच है, जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे OBP हो तो ज़्यादा बढ़िया, वही लगा देना चाहिए, और नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा हमारा। चलिए OBP तकरीबन हमारा बाईपास हो ही गया है, और जैसे कि पहले हम देख रहे थे अभी भी ग्राफ है वहाँ, आप देख सकते हो। पहले भी आपने देखा था, वीडियो पीछे करके भी आप देख सकते हो। पहले लगभग 450 मिली एम्पेयर ले रहा था। अब की बार देखते हैं कुछ चेंज आई या नहीं। जो हमारा मैक्स करंट था वो 450 ही था, उससे ऊपर पहले ग्राफ गया ही नहीं। तो अब हम दोबारा से इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि अब कुछ चेंज आती है या नहीं। चलिए अब चार्जर लगा के एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं। ग्राफ पे ध्यान दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है। चार्जर हमने लगाया वही सेम करंट ले रहा है, 400 समथिंग, 200 पे आया, 300, 500, 200, अब बढ़ गया है 800 मिली एम्पेयर। तो आप कह सकते हैं पहले से अब की बार जो करंट है, तकरीबन करंट कंजप्शन डबल हो गई है, और हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फॉल्ट जो था ये DMDP की वजह से ही था, और मेनली इसमें हो क्या रहा था, DMDP में लीकेज की वजह से चार्जिंग IC और चार्जर एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कितनी पावर रेटिंग का चार्जर है और कितनी पावर जो है हमारा फ़ोन रिसीव कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा ये क्यों ज़रूरी होती है इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँ, पर फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये भी आपके काम का आया होगा। आप दोबारा से देख सकते हो ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम्युनिकेशन होती है। आप देखना चाहो तो ये कम्युनिकेशन भी हम चेक कर सकते हैं कि कैसे DMDP के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, पर वो चलो अलग वीडियो का टॉपिक है। देखेंगे कभी फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।